नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। साल 2024-25 के बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से बेरोजगारी को दूर करने के नाम पर गजब का झांसा पेश किया गया। झांसा था प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के भाषण में यह कहा कि अगले 5 साल तक देश की बड़ी बड़ी 500 कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप मुहैया करवाया जाएगा। अब यह योजना पढ़ करके और सुन करके अच्छी लगने वाली योजना है पहली नज़र में, और बहुत सारे विश्लेषकों को यह ठीक लगी, क्योंकि हिसाब किताब जब लगाया गया तो निष्कर्ष ऐसा निकला कि 5 साल में देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में तकरीबन 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। यानी कि 1 साल में 20 लाख नौजवानों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, तो कम से कम इनमें से 5 लाख नौजवानों को तो जॉब मिलेगा। तो सबने कहा कि वाह, क्या शानदार योजना है। जो टीवी पर आने वाले नरेंद्र मोदी के तरफ से जो पॉलिटिकल बैटिंग करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, इकोनॉमिक बैटिंग करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने यही बात कही कि मास्टर स्ट्रोक है, इससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। मगर अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है और यह पता चल गया है कि दरअसल यह योजना नहीं थी, एक झांसा था। विपक्ष ने सरकार से यह पूछा कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का क्या हाल है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने संसद में यह आंकड़ा पेश किया है कि पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनियों की तरफ से 1,65,000 इंटर्नशिप ऑफर किए गए थे। अब यह बताइए, जब योजना यह कहती है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप मुहैया करवाया जाएगा, तब पायलट प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है कि यह देखा जाए कि यह योजना जमीन पर किस तरह से लागू कर रही है, और उसके लिए ऑफर कितना दिया गया? मात्र 1,65,000 के आसपास इंटर्नशिप का ऑफर, जबकि योजना के मुताबिक तो 20 लाख इंटर्नशिप का ऑफर मिलना चाहिए था। तो पहले ही कदम में झांसा स्पष्ट हो गया कि योजना नहीं थी, झांसा था। हेडलाइन मैनेजमेंट था बजट के दिन का, इसलिए वह योजना पेश की गई थी। तो जो 1,65,000 कंपनियों की तरफ से इंटर्नशिप ऑफर किए गए हैं, उनमें से मात्र 33,000 ऑफर स्वीकार किए गए, बाकी ऑफर नहीं स्वीकार किए गए। और इन 33,000 में से 20% नौजवानों ने बीच में इंटर्नशिप छोड़ दिया, तकरीबन 6,000 ने। यह है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की हकीकत, जो ऐसी लगती है कि किसी झांसे की तरह से साल 2024-25 के बजट में पेश की गई थी। मतलब जिस योजना से यह अनुमान था कि कम से कम 5 लाख नौजवानों को तो साल भर में जॉब मिल जाएगा, उस योजना का हाल यह है कि इंटर्नशिप मुहैया करवाने का जो ऑफर ही दिया गया वह 1,65,000 के आसपास था। मात्र 33,000 ऑफर स्वीकार किए गए, मतलब 80% ने ऑफर ठुकरा दिए, 5 में से 1 ने ऑफर स्वीकार किया और तकरीबन 20% ने तो बीच में ही छोड़ दिया। ये इंटर्नशिप योजना का हाल है। जब फीडबैक लिया कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, तो उनका यह कहना है कि पता यह चला कि जो भूमिकाएं पेश की जा रही थी, जो जॉब रोल सीखने के लिए पेश किया जा रहा, तो बहुतों की उसमें रुचि नहीं थी, और जहां पर सीखने के लिए बुलाया जा रहा था बहुत दूर था, और तीसरा, जो सीखने का कार्यक्रम था बहुत लंबा था, 12 महीने का। इसकी वजह से भागीदारी कम हुई, यह कहना है सरकार का। लेकिन हकीकत सबको पता है, और सरकार को सबसे ज्यादा पता है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि हमारे देश में गरीबी भयंकर स्तर पर है, बेरोजगारी भयंकर स्तर पर है, ढांचे बना दिए गए हैं स्कूल और कॉलेज के, शिक्षा की जर्जर हाल है। और शिक्षा व्यवस्था ही एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा रास्ता है जिससे होकर के कुशल मानव संसाधन निर्मित होता है। तो अब मान लीजिए कि बिहार के गांव देहात में स्कूल के ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, मगर गांव के लोग
खेत में काम कर रहे हैं, खेतीहर मजदूर हैं, मुश्किल से दिन भर में 500-400 रुपये कमाते हैं, 5 लोग का परिवार पालना है। बच्चा गया सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, स्कूल में उसने पढ़ाई की। ज़्यादातर शिक्षक अनमने ढंग से पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी बुनियाद बहुत कमज़ोर होती है बच्चों की, शिक्षकों को पढ़ाने मन नहीं लगता है, उनका ये सब कहना है। अब वह बच्चा ना घर पर पढ़ने लिखने का माहौल है, ना स्कूल में उसको कुछ समझ में आ रहा है, तो वो कैसे कुशल मानव संसाधन में निर्मित होगा, उसकी बुनियाद कैसे मजबूत होगी। और जिसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी वह किसी इंटर्नशिप की तरफ कैसे आगे बढ़ेगा, किस इंटर्नशिप को मुझे लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए और मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वह समस्या है गरीबी, बेरोजगारी के साथ जो माहौल बनता है जर्जर शिक्षा व्यवस्था का, यह सब बनता है तो कुशल मानव संसाधन की तरफ भारत का मानव संसाधन आगे नहीं बढ़ रहा है। और यही वजह है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो लगातार फ्लॉप साबित होती हैं और अब की बार भी फ्लॉप साबित हुई हैं। यहां पर सरकार को गहरे से काम करने की जरूरत है कि यह जर्जर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, यह गरीबी ठीक हो। उच्च शिक्षण संस्थान के बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर दिए गए हैं, मगर कुछ संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह लचर हालात है। अभी बिहार चुनाव हुआ, सरकार जो थी बम्पर तरीके से जीत करके आई, लेकिन हायर एजुकेशन का यहां पर बहुत ही बदतर हालत है। बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, किसी को कुछ सीखने में रुचि नहीं है। देश के चंद संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी पढ़ने लिखने के लिए इस समय तैयार नहीं है। वजह क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वजह क्या? गरीबी। कि कब तक पढ़ा जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। वैसे में कुशल मानव संसाधन तैयार नहीं हो पाता है। यह सबसे बड़ी समस्या है और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सारी योजनाएं अंततः झांसे में तब्दील हो जाती हैं। इस योजना पर आए आंकड़ों पर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि जब नरेंद्र मोदी की विफलताओं का स्मारक बनेगा तो एक पूरा कमरा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को सौंपा जाएगा। जब यह योजना आई थी तो बहुत ही ज्यादा शोर मचाया गया था, मगर यह योजना झांसे की तरह साबित हुई है। महा बेरोजगारी है, मगर इस झांसे वाली योजना पर सरकार ने केवल विज्ञापन पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो योजना शुरू की गई थी, इस योजना के तहत आवंटन की गई राशि तकरीबन 340 करोड़ के आसपास थी। सरकार ने 73 से 74 करोड़ रुपए खर्च किया और इनमें से 17 करोड़ तो केवल विज्ञापन पर खर्च कर दिया। आप बताइए। और उस योजना का हाल यह है कि 33,000 मात्र इंटर्नशिप के ऑफर स्वीकार किए गए, 6,000 ने बीच में ही इंटर्नशिप छोड़ दिया और पता नहीं कितने को रोजगार मिला। शुक्रिया।